जो सदमा आपने श्लोक को दिया है और आपके बेटे रौनक ने जो श्लोक के साथ किया है ना, वो इंसानियत के गिरने की हद थी। बहुत पछताओगे आप दोनों। रौनक ने क्या किया है? ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भोले होने का नाटक मत करिए। बन तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपके बेटे ने श्लोक को उठा लिया है। What? क्या बकवास है ये? अच्छा होगा कि आप मेरी वार्निंग रौनक तक पहुंचा दें। अगर मेरे श्लोक को कुछ भी हुआ ना तो रौनक की जिंदगी में ऐसी तबाही आएगी कि वो रोते हुए आपके पास शिकायत लाएगा कि आपने उसे इस दुनिया में लाया है। Shut up! क्या बकवास कर रही हो? ये सब बोलने से पहले अपनी इस घड़ी को देख लो। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है जन्माष्टमी के मौके पर अपनी फैमिली के साथ डांस करने का। अगर ये टास्क तुम लोग हार गए ना तो जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे और मेरे रौनक की गुलामी करोगे। उसके बाद मेरा बेटा तुम्हारे श्लोक को अपना खिलौना बनाए या फिर तुम्हें अपनी दासी, क्या फर्क पड़ता है? खबरदार शगुन! खबरदार जो ऐसा कोई भी ख्याल अपने मन में भी लाए। भाई छोड़िए इसे। हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। श्लोक को जल्द से जल्द ढूंढना बहुत जरूरी है। रौनक श्लोक को उठाकर ले गया है। आई होप रौनक ऐसी कोई बेवकूफी ना करे जिससे हम जीती हुई बाजी हार जाए। रौनक का मैसेज, मुझसे आकर मिलो। डांस विद डांस। I'm ready, मैं तैयार हूँ। मेक इट स्टॉप। गुड गर्ल। लेकर आओ सबको। मॉम। श्लोक! मॉम, आप यहाँ पे क्या कर रहे? तुम्हें बचाने आई हूँ बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की तुम्हारे इशारों पर चलकर यहाँ पर आ गई है बिना किसी को कुछ बताए? इसकी फैमिली और ये कुछ ना करे इसीलिए इन सबको यहाँ पर पकड़ कर लेकर आई हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। अगर यहाँ पर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है, मैं बोल रही हूँ, खबरदार! अगर कोई भी हिले ना तो इन सबको गोली मार देना। मॉम, यार मुझे थोड़ा सा खुश होने दो ना। लेट मी एंजॉय थिंग्स माय वे, राइट? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ अभी, है कि नहीं? So I can have fun with them. Right, सुमित? फाइन, ठीक है। तो सुमित, अब तुम और तुम्हारी ये पूरी फैमिली वो करेंगे जो मेरा बेटा कहेगा। वाला? जब महफिल की जान नाचेगी ना तो तुम सब ऐसे खड़े मत रहना। तेरे इश्क में दिल बंजारा ढूंढी है अपनी मंजिल। हद पार करके आई हूँ तुझको करने में हासिल। मैं अपनी जान भी ले सकती आ गल साफ सुन ले जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, ते मैं मर जावांगी। रौनक, छोड़ उसे, वरना गाड़ दूंगा तुझे। यही गाड़ दूंगा। छोड़। मैंने तेरे दिल में घर है बनाया, बुरा होगा और कोई रहने जो आया।
बजाया। मैं इसे राख भी कर सकदी आ, गल साफ सुन ले जे मैनू छड़ के तू कीता कोई होर भी नशा ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन, मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। दूर हटो रौनक, छोड़ो राव, छोड़ो रौनक, दूर हटो मुझसे, छोड़ो। रौनक चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज दीवार को टकरा के सिर्फ मेरे कानों तक आएगी, और तुम भी। शगुन लोग प्लीज अपनी आंखें खोल लो श्लोक। अगर तुम मेरी आवाज नहीं सुन सके तो तुम्हारे परिवार के साथ देखो शगुन क्या कर रही है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे परिवार को बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने परिवार को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो श्लोक, प्लीज श्लोक। प्लीज ऐसा मत करो रौनक, छोड़ो उसको, छोड़ो मुझे रौनक। बड़ी माँ, कास्ट के नाम पे अपने बड़ा सताया में परेशान किया, खतरों में डाला। अब खतरों में जाने की बारी आपकी। जब तक आप हमें अपनी नहीं लौटाती ना, तब तक आपका ये बेटा रौनक अपनी सांसों के लिए तड़पता रहेगा, मचलता रहेगा। ओके, मैं बताती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। मैं बताती हूँ कि अक्की कहाँ है। मैं खुद लेके चलूंगी अक्की के पास तुम्हें। हाँ प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज मेरा भरोसा करो, प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ले चलूंगी अक्की के पास। आपको पता है भरोसे में और कांच में ना एक ही चीज कॉमन है, दोनों अगर एक बार टूट जाए ना तो दोबारा से नहीं जुड़ते। मुझे आपकी किसी भी बात पर, किसी भी प्रॉमिस पर कोई भी भरोसा नहीं है, तो पहले बताइए कि अक्की कहाँ है, और इनफैक्ट मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं सुमित, इनके साथ मैं जाऊंगा अक्की को लेने। बाप हूं ना, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। चलो। ये कैसा सवाल हुआ सुमित? वो बस डर गया है। जी भाभी, वो डर गया है बस, इसीलिए। तुम मां नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। मॉम, अक्की को भेजने में आपने इतना वक्त क्यों लिया? क्या हासिल हुआ इससे? कुछ भी नहीं, नथिंग। सही कहा तुमने रौनक, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर इस बार वो लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस बार मैंने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि खुशियां उनके सामने होंगी पर उन्हें मिल नहीं पाएंगी। उन्हें लगता है कि वो लोग जीत गए, अक्की वापस आ गया और श्लोक को उसकी आवाज मिल गई, लेकिन वो इस बात की खुशियां कभी नहीं मना पाएंगे। पर वो कैसे मॉम? मेरा फेम, मेरे फैंस, मेरी शोहरत, सब कुछ खो दिया है मैंने। और वो श्लोक वीरों से हीरो बन जाएगा। मॉम, अगर सबको पता चल गया कि वंडर बॉय की असली आवाज श्लोक की थी तो सब उसे सर पे चढ़ा देंगे मॉम, और मुझे जमीन पे उठा के फेंक देंगे मॉम। ऐसा तब होगा ना जब सब जिंदा रहेंगे। मतलब? इस बार अक्की उस घर में अकेला और खाली हाथ नहीं गया है।
इस घड़ी के अंदर बॉम्ब है। घर जाना चाहते हो ना? जाओ और जाकर सबकी मौत का कारण बनो। एक बात बताओ, ये घड़ी सब कुछ सुन सकती है, सब कुछ। अगर तुमने किसी को भी इस घड़ी के बारे में बताया ना, जानते हो क्या होगा? तुम्हारी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, दादी, चाची, चाचा, बुआ, सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए खबरदार, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। हाँ? नहीं बताओगे ना? बताओगे कि नहीं? गुड। कि बेटा ये लो आपके फेवरेट लड्डू। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, उससे दूर हो। क्या हुआ आपके? ये तो आपके फेवरेट लड्डू है ना? आप तो मांग मांग कर खाते थे, तो फिर अभी क्यों मना कर रहे हो? अरे खास तेरे लिए बनाए हैं बेटा। मम्मा मुझे गेम खेलना है, मुझे फोन दो ना। बेटा उसे थोड़ा वक्त दे। कुछ दिन में ना वो देख तेरा पहले वाला शरारती अक्की बन जाएगा। थोड़ा वक्त है उसे। दो ना फोन मुझे। हाँ ये ले बेटा। अरे अक्की संभल के। अक्की? भाभी, आपको अक्की का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो किसी बात से तो परेशान है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हुआ श्लोक? पंखुड़ी दी, आपका दिमाग तो ठीक है। प्रियंका इसकी आधी उम्र की है और इसका तो बच्चा भी है। बच्चा? बच्चा है तो क्या हुआ, बीवी तो मर चुकी है ना। और फैमिली कितनी रिच है आप ये तो सोचो। देखिए मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपनी इच्छाओं को मारती आई हूँ, वैसे मेरी बहन की भी जिंदगी हो। और वैसे भी ये कौन सी मिस इंडिया है कि इसके लिए प्रिंस चार्मिंग आएगा। और काम क्या करती है तो देखो आप लोग, घर घर जाके लोगों के हाथ पांव धोती है। अंकुरी दी, प्रियंका ब्यूटी सैलून में काम करती है, वो उसका काम है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। महलों से निकल के कौन सी गाड़ी में बैठूं ये चूज करने को स्ट्रगल नहीं कहते सुमित। बस के धक्के हमने खाए। और माना कि लड़का प्रियंका से उम्र में बड़ा है, लेकिन अगर सेकंड हैंड सौदे से प्रियंका को फर्स्ट क्लास जिंदगी मिलती है तो उसमें गलत क्या है? क्या तुम नहीं चाहती कि प्रियंका लोगों के हाथ पांव धोना बंद करके उस चेयर में बैठे जहां आप जैसी राजकुमारियां बैठती है? प्रियंका मेरी बहन, तू बात समझ। देख मुझे पता है कि तुझे आज मैं गलत लग रही होंगी, लेकिन कल तुझे एहसास होगा कि मैं कितनी सही थी। हाँ बोल दे इस रिश्ते के लिए, मैं तेरा अच्छा ही चाहती हूँ बहन। हाँ जी मुझे मंजूर है। भाई वाह वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ। प्रियंका ने हाँ कह दी। आज का दिन सच में बड़ा शुभ है। खुशियों ने हर तरफ से दस्तक दी है। ये खुशी का माहौल दुगुना तिगुना हो जाता अगर इन दोनों की सगाई आज ही हो जाती तो। अरे अम्मा। अम्मा जी, आज कैसे हो सकती है सगाई? तैयारी क्यों नहीं? हाँ? भाई मतलब आज आपको ज्यादा ही सरप्राइज पे सरप्राइज देने के मूड में नहीं हो। पहले भाई भाभी लाने के लिए रेडी नहीं थे और अब तो आपसे सब्र ही नहीं हो रहा है। बड़ा जल्दी में ये। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज सब साथ में हैं, खुशी का माहौल है, तो आज क्यों नहीं? बिल्कुल। और भाई के पास तो एंगेजमेंट रिंग भी रेडी होगी, जेब में लेके तो घूम रहे हैं आजकल, है ना?
तो फिर पक्का है सगाई आज ही होगी। अरे कि बेटा इतनी दूर क्यों खड़ा है? आजा पास आजा। आज प्रियंका बुआ की सगाई है। आजा आजा आजा, तुझे मिठाई खिलाऊं। आ बेटा शाबाश। मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, ये कभी भी बच सकता है। अरे आ जाओ बेटा, दादू बुला रहे हैं ना, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। श्लोक, तुम्हें नहीं लगता जब से अक्की वापस आया है वो कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा? किसी बात से तो डरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन ने ऐसा कुछ किया हो जो अक्की हमें बता ना पा रहा हूँ? मैं बात करता हूँ। अक्की, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों अलग अलग हो लोगों से? अक्की क्या क्या? अक्की क्या हुआ? अक्की श्लोक, क्या खूब मिली है जोड़ी और शर्मीली है थोड़ी। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए। कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए। वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में। क्या भाई तू? अक्की बेटा सुनो, हमें पता है इसमें बॉम्ब है, ओके? हम इसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम इसे बाहर निकाल के फेंक देंगे। आप मत घबराओ, ठीक है? मुझे अक्की को कहीं दूर लेकर जाना होगा। समझदारी से काम लो। आप लोग प्लीज बात समझिए, मैं अक्की को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी जाऊंगी अपने बच्चे की। नहीं भाभी, इसमें बहुत खतरा है, प्लीज। हम जहाँ भी जाएंगे ना एक साथ जाएंगे। हाँ, मुसीबतों का सामना एक साथ करेंगे। हाँ, चल नहीं मम्मी जी, श्लोक, राज भाई, आप लोग यहाँ पर रहकर फैमिली को संभालिए, मैं लेकर जाती हूँ अक्की को। चलो। तुम क्यों, मैं क्यों नहीं? एक सेकेंड, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, अक्की को मैं लेकर जाता हूँ। नहीं भाई, एक मिनट, अब मैं और श्लोक जाते हैं, आप यहाँ रहिए, आप सबको संभालिए, हम कर लेंगे। अब यादव तू अकेली? भाई, आपकी बहन में, सुमीत में मीत है। अपनी लाडो पर भरोसा रखिए, मैं कर लूंगी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बैठे बैठे उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकती हूँ। हर एक चीज की कीमत होती है, कीमत चुकाओ, मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर दूंगी। आप जो कहेंगी, आप जैसा कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। आप बस मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं करने को तैयार। चुप। ये देखो, ओके, ये वायर कट करना होगा श्लोक। हम बॉम्ब स्क्वाड टीम का इंतजार नहीं कर सकते, ये फट जाएगा। वायर कैसे कट कर सकते हैं सुबीत? श्लोक, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वायर कट करने का रिस्क लेना होगा। कैसे करेंगे, हमारा काम नहीं है सुबीत। श्लोक, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। श्लोक प्लीज गो। सुबीत, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सुबीत, ये वायर मैं काटूंगा, तुम यहाँ से जाओ। प्लीज नो, श्लोक नहीं, वायर मैं कट करूंगी, प्लीज गो। प्लीज मेरी बात मानो सुबीत, बात मानो ना श्लोक, प्लीज जाओ। प्लीज तुम ये नहीं करोगी सुबीत, प्लीज मेरी बात मानो।
तुम्हें बस इसका ट्रिगर खींचने की देर है और निशाने पर होगी सुमीत। जैसे ही इसकी गोली सुमीत के सीने के आर पार होगी, मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। गो! सुमीत नहीं, ना हम अलग हुए थे ना अलग होंगे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं आऊंगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम आओगे। ना जिंदगी हमें अलग कर पाई और ना ही मौत हमें अलग करेंगे। अंजू नहीं, तुम्हें इनकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सुमीत और श्लोक में भरोसा नहीं है। वो अपनी जान पे खेल के अक्की को बचा के लेके आएंगे। अंजू नहीं, अंजू चलो यहाँ से। अंजू इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। संभाल के। अब क्या है? अक्की ठीक है बेटा तू? अक्की हकी अक्की ठीक है। तरीका हुआ शगुन भाभी? पूनम भाभी, अब जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे लगाने से क्या फायदा? यही तो बताने आई थी मैं आप लोगों को कि अब सुमीत की मांग सुनी रहेगी। एक सेकंड भाभी, आराम से जरा संभालिए अपने आप को। आपको पता है अब आपका बेटा श्लोक वापस कभी नहीं आने वाला।
आप खतरनाक हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी ताकतवर नहीं हैं कि मेरे सुहाग का बाल भी बांका कर सके। मैं ताकतवर नहीं, लेकिन किस्मत से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? अब देखो, बेचारा श्लोक मेरी कार से तो बच गया, पर बेचारे की बदकिस्मती तो देखो, जिस ट्रक में वो कूदा ना, जानते हो कि वो कहाँ पहुँच गया है? आप सब जानना चाहते हैं कि कहाँ गया वो ट्रक? वो ट्रक पाकिस्तान पहुँच गया है। ये क्या बकवास है? ये झूठ है, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो हेलो मैडम जी, आपने जिस ट्रक के बारे में पता करने के लिए कहा था उसका परमिट पाकिस्तान का है। वो सामान लेकर कराची के ट्रांसपोर्ट ऑफिस गया है। क्या हुआ सुमित? क्या कहा उन्होंने? यही कहा ना कि वो ट्रक पाकिस्तान पहुंच गया? माना कि श्लोक मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, लेकिन उसे पाकिस्तान से कैसे वापस लाओगी तुम? वो तो बेचारा वहां तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा, और तुम यहाँ पर उसकी याद में अपनी जान दे दोगी। अब तुम दोनों के प्यार के बीच में ये शगुन तो नहीं रही, लेकिन दोनों मुल्कों की सरहदें आ गई। क्या करोगी तुम? कैसे लाओगी अपने श्लोक को वापस? कुछ नहीं कर सकती सुमित, तुम कुछ भी नहीं। हमारी कब से हो गया तुझे? और इसी के साथ इंडियन बैट्समैन विराट कोहली ने मारा एक और छक्का। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई। क्या बात है कोहली! क्या बात है भाई, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं आप? सिक्सर मारा भाई ने, मौका मौका यार। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्या मुराद, क्या बोला? दिमाग दुरुस्त है ना तेरा? क्या? ओ भाई, क्या मसला है तुझे? ऐसी बदजबानी दोबारा की ना तो जबान काट के हाथ में रख देंगे। किसी का मछुआरा बेटा पानी की सरहद पार कर गैर मुल्क में जा पहुंचा। किसी औरत का पति अपने मुल्क की हिफाजत करते करते बॉर्डर पार दूसरे मुल्क पहुंच गया। वो सारे बेकसूर हैं और वहां फंसे हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए हम सब अपनी अपनी अर्जियां लगाकर जो हो सके सब करके या कतार में खड़े। और मेरी कहानी तो बहुत ही निराली है। मैं पाकिस्तानी हिंदू, 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ भारत आई थी। मेरे पति तो वो तो सिर्फ मेरी अम्मी को देखने, वो बीमार थे इसलिए उनके पास गए थे पाकिस्तान। और आज 15 दिन हो चुके हैं और वो दोनों देशों की खींची हुई एक पतली सी सरहद ने इतनी गहरी खाई बना दी है कि इसके बीच में पुल बांधना मुमकिन ही नहीं। जब भी इस देश से वहां पर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे पति जासूस नहीं हैं, तो फिर उनके जासूस होने की झूठी खबर पाकिस्तान में किसने दी? देखिए, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने ये बात पूरे दावे के साथ रखी है
कि इंडियन रिसोर्सेज ने उन्हें ये खबर दी है कि आपके पति वहाँ जासूसी के लिए घुसे थे। ये सच नहीं है सर, मेरे पति और हमारा भतीजा वहाँ गलती से पहुँचे। आप पता करवा सकते हैं, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मुझे आपकी हर बात पर पूरा यकीन है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इस बात का यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के मुल्क की सरकार को ऐसे केसेस तो एक मौका है अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत उस भारतीय पर उतारने का और इंडिया को पूरी दुनिया के सामने राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने का। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स मैं नहीं जानती, मुझे बस मेरे पति चाहिए। प्लीज कोई रास्ता बताइए, उन्हें वापस कैसे। सर बहुत बुरी खबर आई है। हम लोग डिप्लोमेटिकली जिस आदमी को इतने दिनों से इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उसे जासूस करार देकर मार डाला। हर गली हर दीवार पे मेरा पोस्टर है। मैं यहां से कैसे बच के निकल पाऊंगा? मैं अपने श्लोक और लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मुझे पाकिस्तान ही क्यों ना जाना पड़े। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। सॉरी, पर अगली बार प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। सर, हमने स्पेशल आर्टिस्ट कोटा में फास्ट ट्रैक में वीजा के लिए अप्लाई किया है और हमें आज रात ही पाकिस्तान निकलना है। हमारे पास आपका ऑफिशियल लेटर भी है। प्लीज लेट मी वेरीफाई। या आप लोग आज पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? प्लीज, वो मेरा पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है। आप अपने वीजा के साथ मेरा वीजा परमिट भी निकाल लीजिए प्लीज। ऐसी क्या बात है कि तुम वहाँ जाने के लिए इतनी बेताब हो रही हो? मेरा श्लोक वहाँ। ओह माय गॉड, न्यूज़ देख। बिल्कुल सही अंजाम पे पहुंचा है उस जासूस को। पड़ोसी मुल्क से जो भी हमारी जमीन पे पाव रखने की जरूरत करेगा, वो अपनी मौत को दावत देगा। पिछले 5 सालों में ये 10वां दर्दनाक हादसा है जो इंसानियत की हत्या की जीती जागती तस्वीर दिखा रहा है। दादी 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 ध्यान से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अक्की को। सुमित गई है ना, वो श्लोक और अक्की को लेकर ही आएगी। श्लोक आएगा, श्लोक आएगा। अगर श्लोक और अक्की के साथ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्की और श्लोक वापस आएंगे, आप लोग हिम्मत रखिए। श्लोक मुझे पूरा यकीन है श्लोक और अक्की जहाँ कहीं भी होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे। मेरा दिल पूरे यकीन से कह रहा है श्लोक कि तुम बिल्कुल ठीक हो। देखा न्यूज़ में क्या दिखा रहे? कितने बेरहमी से मार दिया उस बेचारे को। हमें इस प्रोग्राम के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था यार। वहाँ बहुत खतरा है। मनोज, हम वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिले स्पेशल परमिट से जा रहे हैं और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है हमारा ध्यान रखने के लिए। सॉरी, मेरी फैमिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम लोग के साथ नहीं आ रहा। सॉरी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या करना है? वीजा चाहिए या नहीं चाहिए? पाकिस्तान जाना वैसे भी सबके बस की बात नहीं है, खास करके अगर जो इंडिया से जा रहा हो। अब जो भी है जल्दी डिसाइड कीजिए। आपके ये पासपोर्ट्स, ये एप्लीकेशन, ये फाइल सर यहाँ डेस्क पे पड़ी है। हमारे बैंड में सिर्फ मनोज ही ढोल बजा सकता था, बिना ढोल वाले के हम परफॉर्म कैसे करेंगे? मैं बहुत अच्छा ढोल बजाती हूँ। आप लोग प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। कब से पीछे पड़ी हो?
पाकिस्तानी तो जाना है, अमेरिका नहीं। देखिए आपको ढोल वाला ना सही, ये ढोल वाली मिल जाएगी और मुझे वहां जाने का वीजा मिल जाएगा। प्लीज हमें जल्दी कोई दूसरा ढोल वाला ढूंढना पड़ेगा। सरहद ने पत्नी को पति से अलग किया है। सरहद भाईजान थोड़े पैसे दे दो ना, मम्मी घर पे बहुत बीमार है। और चल पाजे तो जनाब एक नंबर का झूठा है, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा और इस पे रहम खाने की कोई जरूरत नहीं, आपके पैसे भी जाया जाएंगे। इससे अच्छा आप खिलौने शिलौने खरीदिए। भाईजान दे दो ना, मम्मी सच में बहुत बीमार है। ये कैसा पैसे है? तेरे को हिंदुस्तानी पैसे दे गया। हिंदुस्तानी पैसे, इसका मतलब है वो हिंदुस्तानी जासूस यही कही है। कहाँ गए वो आदमी? जनाब उस तरफ जाओ, बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो, खोज निकालो उस दुश्मन को। उसे अपने हाथों से गाड़ने का मजा ही कुछ और होगा। तब से वो हर हिंदुस्तानी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, लेकिन नकी तो छोटा बच्चा है। तुम्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां तुम अपने भतीजे के साथ छुप सको, जब तक तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। तुम जहाँ कहीं भी उछलो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी। हे माता रानी, बस घर की दहलीज पार कर जाऊं। यही तरीका था सुनीत और मेरे घर वालों से कांटेक्ट पे आने का, कि मेरे फोन में नेटवर्क का एक बार भी नहीं है। पठान, वो फोन किधर है जो तुझे कल मिला था? हाँ, ये इसे कल बाजार में मिला था। कोई मोहतरमा इसे बाजार में भूल बैठी थी। बहुत ढूंढने पर वो औरत नहीं मिली। आज इस फोन पर एक मैसेज आया है, किसी आदिल मियां का। आई नो आप लोग ने मेरे खातिरदारी का पूरा इंतजाम किया होगा, लेकिन गाड़ी मत भेजिएगा, मैं नहीं आ रहा हूं। आपका आदिल मतलब यह है कि अल्लाह ने एक नायाब तरीका ढूंढा है तुम्हारी मदद का। तुम आदिल बनकर वहां चले जाओ। आदिल ने आखिरी मौके पे आने से मना कर दिया है और फोन गिर जाने की वजह से उस मोहतरमा को भी इस बात का पता नहीं होगा। ये मैसेज देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने भी आदिल को आज तक नहीं देखा और वो पहली बार यूएस से पाकिस्तान आया। पर यह काम खतरे से भरा है बच्चे। तुम्हें एक अमरीकी मुसलमान की तरह वहां रहना होगा। इस काम में भी खतरा है, लेकिन भेस बदलने में उतना रिस्क नहीं है जितना मेरे सर पे इल्जाम लेके घूमने में कि मैं एक इंडियन जासूस हूं। लेकिन नकी को घर सही सलामत पहुंचाने के लिए मुझे इतना रिस्क उठाना पड़ेगा, और शायद वहां जाके मेरे मुल्क लौटने का रास्ता भी मिल जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हर गली में
मेरे पोस्टर लगे हुए, अगर वहां गलती से भी किसी ने मुझे पहचान लिया तो? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। किसी का ध्यान है कि नहीं? ये दिए में घी कम हो गया है। रात को दिया बुझ गया तो? आप तो भगवान हैं। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए प्रभु कि हमारा श्लोक और अक्की हमारे पास सही सलामत वापस आ जाए। इस घर पर दुखों का जो अंधेरा छाया है उसे मैं मिटा कर रहूंगी। इस घर की खुशियों के दीपक पर आंच भी नहीं आने दूंगी। श्लोक और अक्की के साथ इस घर की खुशियां लौटेंगी। भगवान जी, बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, प्लीज दादी का और बाकी सबका ख्याल रखना। जानते हैं मेरा जाना जरूरी है,